हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3, छोटे भीम ने सिखाया सबक। ये एक मनोरंजक कहानी है जिसकी की प्रतिध्वनि है, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। यानी कि इस कहानी के द्वारा आपको समझाए जाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा अति, अनलिमिटेड किसी चीज़ की हम आदी हो जाते हैं तो वो बहुत बुरी होती है, बहुत दुखदाई होती है हमारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। संजू बाबा के ठाठ निराले हैं, पढ़ते तो नर्सरी कक्षा में हैं, किंतु उनके हाव भाव से लगता है कि जैसे किसी बड़े महाविद्यालय के विद्यार्थी हों। जो संजू बाबा हैं उनके जो ठाठ हैं वो बहुत ही, कहते हैं ना, स्टाइलिश और स्टैंडर्ड हैं। वो एक छोटी क्लास में पढ़ने वाले हैं, बट उनका जो एटीट्यूड है, हाव भाव हैं, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि किसी बड़े महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। पहले तो पाठशाला जाने में ही अपने मम्मी पापा को प्रतिदिन बहुत तंग करते हैं। फिर लंच बॉक्स में रखने के लिए प्रतिदिन नए नए पकवान की फरमाइश करते हैं। कभी कहेंगे आलू पराठा बना दो, कभी कहेंगे आज मटर पनीर की सब्ज़ी लेकर ही जाएंगे, तो कभी डोसे की फरमाइश कर बैठते हैं। बस दरवाजे पर आकर कम से कम 3 हान बजाती है, तब संजू बाबा बस की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। वैसे भी पाठशाला में वे पढ़ाई कम और शैतानी ज़्यादा ही करते हैं। यहाँ संजू बाबा के बारे में बताया गया है। जो बच्चा है उसका नाम संजू है, जो कि स्कूल जाने में बहुत ही परेशान करते हैं। उनकी रोज़ नई नई फरमाइशें होती हैं, वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते हैं, और उसके बाद जाने को तैयार होते हैं तो उनके लंच बॉक्स की नई नई फरमाइश होती हैं। डेली नई डिमांड होती हैं कि कभी उन्हें आलू का पराठा चाहिए तो कभी मटर पनीर चाहिए। और स्कूल की वैन, स्कूल की बस भी बार बार हॉर्न बजाती है, तब कहीं पे जाकर गेट पर पहुंचते हैं। और स्कूल में भी वो पढ़ाई कम और शैतानी ज़्यादा करते हैं। पाठशाला से आते ही बस्ता पटका और बैठ जाते हैं टीवी देखने। एक ही शौक है, पोगो और दूसरे कार्टून चैनल देखना। कभी छोटा भीम तो कभी टॉम एंड जेरी देखते हुए वे अपनी सुध बुध ही भूल जाते हैं। उन्हें न खाने की चिंता होती है, न पीने की चिंता। बस पोगो से ही जैसे पेट भर जाता हो। पापा मम्मी सब परेशान। पापा को न क्रिकेट देखने का मौका मिलता है, न मम्मी को कोई सीरियल देखने का मौका मिल पाता है। अब जो महाशय हैं संजू जी, स्कूल से आते हैं और सीधे बैग अपना साइड में फेंका और टीवी देखने लग जाते हैं। टीवी में उनको क्या देखना है, पोगो और कार्टून चैनल्स, भीम, छोटा भीम या फिर टॉम एंड जेरी। मतलब जैसे ही टीवी देखते हैं उसके बाद उन्हें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती, ना खाने की, ना पीने की, ना पढ़ाई की, ना होमवर्क की। उनकी इस आदत की वजह से उनके मम्मी पापा सब परेशान हैं। ना वो क्रिकेट देख पाते हैं और ना ही उनकी मम्मी कोई सीरियल देख पाती हैं। रिमोट कंट्रोल लेकर संजू बाबा ऐसे बैठ जाते हैं जैसे सीना पर सैनिक बंदूक लिए बैठा हो। किसी ने रिमोट छुड़ाने की कोशिश की तो रोने के गोले दागने लगते हैं। आखिर जीत उनकी ही होती है। इनके हाथ से रिमोट छुड़ाने के प्रयास में बड़े बड़े तूफान आ चुके हैं, जिसका असर घर के तकियों, सोफ़ा कवरों और चादरों पर पड़ा है। रिमोट हमेशा संजू के हाथ में रहता है, उससे कोई उसे छीन नहीं सकता। जैसे जो सेना में सैनिक होते हैं वो बंदूक लेके बैठे होते हैं, ऐसे इनके हाथ में ये रिमोट रहता है। और अगर इनसे किसी ने वो छीन लिया तो बस वो रोने लग जाते हैं, रोने का नाटक करने लग जाते हैं, और उसकी वजह से घर की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, अफरा तफरी मच जाती है घर में। टीवी बाहर फेंक देते हैं, पापा चिल्लाते हैं, कितने अच्छे सीरियल निकल रहे हैं, मम्मी हाथ झटक कर कहती हैं। मम्मी और पापा दोनों परेशान हैं। वो परेशान आकर वो कभी कभी तो कह देते हैं कि टीवी ही बाहर फेंक देते हैं। एक दिन संजू बाबा छोटा भीम देख रहे थे। अचानक टीवी के स्क्रीन में से छोटे भीम का हाथ निकला और उसने संजू बाबा को पकड़ लिया। अरे अरे, यह क्या करते हो? संजू बाबा पीछे को सरकने लगे। भीम ने बड़े जोर से संजू का हाथ पकड़ लिया। मैंने क्या किया? छोड़ दो मुझे। संजू ने डरते डरते भीम की तरफ देखा और कहा।
मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा, छोटे भीम ने गुस्से से कहा। परंतु मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारा प्रशंसक हूँ, रोज़ ठुशुम ठुशुम करता हूँ। संजू भीम का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो अचानक टीवी से छोटा भीम बाहर निकल आता है, उसका हाथ, और वो उसको खींचने लग जाता है और संजू डरने लग जाता है। पर छोटा भीम कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तो उस पर संजू कहता है कि अरे मैंने क्या किया, मैं तो आपका फ़ैन हूँ, मैं तो रोज़ आपके सीरियल को देखता हूँ और डिसम डिसम करता हूँ सभी के साथ। तुम रोज़ अपने मम्मी पापा को परेशान करते हो, दिन भर टीवी देखते हो, उन्हें कुछ भी नहीं देखने देते, ना ही सीरियल देखने देते हो, ना ही पिक्चर देखने देते हो। मेरा हाथ छोड़ो भीम भैया, दर्द हो रहा है ना, संजू ने विनती की। भीम कहता है कि तुम अपने मम्मी पापा को बहुत परेशान करते हो। संजू को समझाते हुए भीम कहता है कि तुम किसी को कुछ नहीं देखने देते हो, ना सीरियल ना पिक्चर। तो इस पर संजू कहता है कि भीम भैया मेरा हाथ छोड़ो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा, भीम कहता है। पहले तुम प्रतिज्ञा करो कि दिन भर टीवी नहीं देखोगे। ज़्यादा टीवी देखने से आंखें भी खराब होती हैं। संजू की लाल लाल आंखों में झांककर छोटे भीम ने कहा और उसकी पीठ पर एक हल्की धौल भी जमा दी। पर भीम भैया, मुझे आपको देखने में बहुत मज़ा आता है। भीम छोटू संजू को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें टीवी कम देखना चाहिए और तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तभी मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा। देखो तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो रही हैं और ज़्यादा टीवी देखने से हमारी आंखें भी ख़राब हो जाती हैं। इस पर संजू कहता है, अरे भीम भैया, मुझे आपको देखने में तो बहुत मज़ा आता है, मैं आपके सीरियल कैसे मिस कर सकता हूँ। तो भीम कहता है, देखो संजू, हर काम की एक सीमा होती है। हद से बाहर जाकर कोई काम करोगे तो नुकसान होता है। पापा को समाचार देखने दिया करो, मम्मी को उनके पसंद के सीरियल देखने दिया करो, वे भी तो तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देंगे, छोटे भीम ने समझाया। तो इस पर संजू कहता है, पर मुझे तो पोगो, संजू बाबा कहना चाह रहे थे कि भीम ने रोक दिया। नहीं संजू, टीवी से पेट नहीं भरता, खाना नहीं खाओगे और लगातार टीवी देखोगे तो बीमार हो जाओगे ना। संजू को भीम बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसे टीवी लिमिट में ही देखना चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। भीम समझाने की कोशिश कर रहा है कि पापा को भी समाचार देखने दो और मम्मी को भी सीरियल देखने दो, क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें लाते हैं, तुम्हारे मन का सब कुछ करते हैं। और सिर्फ टीवी देखने से ही पेट नहीं भरता। अगर टीवी ही देखते रहोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो। अब बिल्कुल कुछ नहीं सुनूंगा, भीम थोड़ा ज़ोर से बोला तो संजू बाबा सहम गए। ठीक है भीम भैया, मैं सबको टीवी देखने दूंगा, संजू बाबा बोले। प्रतिज्ञा करो, भीम ने उसकी ओर आशा की नज़रों से देखा। ठीक है भैया, संजू ने हंसकर कहा। अब यदि तुमने लगातार टीवी देखा तो अगली बार मैं कालिया को भी लेकर आऊँगा। जाते जाते छोटा भीम जोर से चिल्लाया। छोटे भीम ने जाते हुए थोड़ी सी धमकी भी दे दी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और ज़्यादा टीवी देखा तो छोटे भीम वाले कालिया को भी लेकर आऊँगा और वो तुम्हें अच्छे से सबक सिखा देगा। तो उस पर संजू कहता है, नहीं नहीं, उस मोटे को मत लाना, मैं आपका कहना मानूंगा, संजू चिल्लाकर बोला। उस दिन से आज तक सब ठीक है। पापा जी समाचार देखते हैं, मम्मी जी सीरियल देखती हैं, संजू बाबा कभी कभी लगातार बैठने की कोशिश तो करते हैं, परंतु कालिया को बुलाने की बात से वे डर जाते हैं। आखिर उस मोटे कालिया को क्यों घर में आने देंगे। ठीक है, तो यही इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है। इस कहानी के द्वारा छोटे बच्चों को समझाने की एक कोशिश की गई है कि अति से ज़्यादा टीवी देखना, कार्टून देखना, उसके आगे अपना खाना पीना, अपनी हेल्थ, अपनी पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ को अनदेखा करना भी अच्छा नहीं है। हमें सभी चीज़ों को और सभी के लिए टीवी को भी छोड़ना चाहिए, औरों को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए कि वो भी टीवी का आनंद ले सकें। आगे इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि शैतानी। शैतानी का मतलब होता है बदमाशी करना। शैतान बच्चे होते हैं जैसे, वो बहुत बदमाशी करते रहते हैं। पटकना,
नीचे फेंकना, किसी भी चीज़ को उठा के फेंक देना। प्रशंसक, प्रशंसा सराहना करने वाले, जो आपकी प्रशंसा करते हैं वो लोग प्रशंसक कहलाते हैं। प्रतिज्ञा, प्रण शपथ यानी कि प्रॉमिस करना, उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, यही था ये चैप्टर। इससे आपको क्या समझ आया और आप भी प्रॉमिस करते हैं कि नहीं कि आप टीवी एक लिमिट में ही देखेंगे, अपना खाना, अपना लंच डिनर सब कुछ अच्छे से करेंगे, पढ़ाई टाइम से करेंगे और बचे हुए टाइम में ही टीवी देखेंगे। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं तो सच में कालिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टोरी को लाइक कीजिएगा। ओके, बाय।